4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल बात यह है कि जब दलितों का वोट लेना हो तो अंबेडकर साहब को अपने सर पे बिठा लेना, और जब इनकी ज़रूरत ना हो या ज़रूरत अगर हो भी तो अंदर की कुंठा, अंदर की नफ़रत जब सर पर चढ़कर बोलने लगे और वर्ण व्यवस्था सर पर आ जाए तो फिर इनको गालियां बकनी शुरू कर दी जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए क्या किया है सारे राजनेता पार्टियां जानती भी, हाथ भी जोड़ती हैं, लेकिन क्या देश में एक ऐसा तबका पैदा नहीं हो गया है जो अंबेडकर साहब के बारे में वो राय रखता है जो कोई भारतीय नहीं रख सकता। दुनिया जानती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, देश के लिए भी अपने समाज के लिए भी अपनी उन्मुक्त राय रखी है। लेकिन आज भी देश में कुछ हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब को गाली देने का प्रावधान किया जाता है और डॉक्टर साहब के अनुयायी यानी कि दलित उनको पैरों से चटवाया जाता है। उसकी वजह क्या है वो भी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं कि उनके बारे में क्या क्या गलत भ्रांतियां पैदा करके लोगों को ज़ॉम्बी और धार्मिक पशु बनाया गया। आप देखेंगे दोस्तों, पीयूष राय एक पत्रकार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया है यानी कि एक्स पर डाला है। पीयूष राय ने बताया कि यूपी का जो जालौन है वहाँ पर एक दलित यूथ उसको असॉल्ट किया गया बाय फोर्स, और ये कहा गया कि इंसिडेंटरी एब्यूजिव स्लोगन बाय द मैन आइडेंटिफाइड नौर चतुर्वेदी। कोई चतुर्वेदी है, नौर चतुर्वेदी, उसने ये काम किया है। ये वीडियो आप देखें पूरा। राम जिंदाबाद, परशुराम जिंदाबाद, महाराणा जिंदाबाद, हर महाराणा जिंदाबाद। कहो अंबेडकर की, कहो अंबेडकर, कहो महाराणा, जय परशुराम, कहो परशुराम के हम चरण में हमेशा स्वागत करा, परशुराम के चरण में स्वागत। ये वीडियो आपने देख लिया कि अंबेडकर के समाज को, उनके मानने वालों को गाली देने पर मजबूर किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब को गाली बकी जाए। चतुर्वेदी ये है, क्योंकि वो चारों वेदों में है ना, यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाए, मनुस्मृति में सॉरी, उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दो। मंदिर जब तक दलित, मंदिर का जो है पुजारी जब तक दलित नहीं बनाओगे तब तक खत्म नहीं होगा। जब तक दलित के बेटे को पंडित की लड़की नहीं आएगी शादी करके तब तक का काम खत्म नहीं होगा। ये जातियों का जो जहर है ना, RSS से ही शुरू होता है, वरना क्यों नहीं बन गया इनका कोई आज तक सर्वे सर्वा। कोई दलित बना देते, बीजेपी ने तो बना दिया था, भाई आप भी बना देते हैं, नहीं हुआ। चलिए ये आपने वीडियो देख लिया। अब मैं आपको, हो सकता है हमारे एडिटर इसको पूरी तरह से ना दिखाएं कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन मैं आपको इस तरह से वीडियो लाकर ज़रूर दिखाऊंगा, और अगर एडिटर दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चल जाएगा। आप देखेंगे हुआ यूँ है कि एक रिपोर्टर ने जब बात की तो इसकी थोड़ी सी आप स्क्रीनशॉट भी देखेंगे। ये बंदा यंग, बिल्कुल शानदार अच्छी टी-शर्ट पहने हुए है, माथे पे तिलक है, लेकिन क्या झूठ बात फैला रहा है अंबेडकर जी के बारे में, आप देखेंगे। अभी तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली है, बहुत सारी चीजों से आजादी चाहिए। सही बात है। स्टेटस स्टोरी लगा है। 25 करोड़ कीटाणु हमारे भारत में है आज भी। जब तक वो 25 करोड़ कीटाणु वापस नहीं चले जाते, उनको वापस नहीं भेज देते ना, तब तक सही मामले में आजादी नहीं मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? 25 करोड़ जो कहा जाए कीटाणु की बात, जिसकी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और जब तक भारत का पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आता था, तब तक इसको आजादी हम नहीं मानेंगे। उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब, किसकी बात कर रहा है ये आपको पता चल गया। अब बात यह है दोस्तों कि अंबेडकर जी ने कब ऐसा कहा है कि साहब भारत का 25 करोड़ मुस्लिम जब तक पाकिस्तान नहीं जाएगा। शक्ल से तो पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, लेकिन दिमाग में गोबर भरा हुआ है। 25 करोड़ तो अब भी नहीं मान रहे कि मुसलमान यहाँ हैं। 1940-45 में लगभग 8 से 10 करोड़ मुस्लिम हुआ करता था, जो आंकड़े बताते हैं। 25 करोड़ तो अब भी नहीं है भाई, कहाँ है 25 करोड़? कोई डाटा हो तो बताइए 25 करोड़ मुस्लिम है। तो भारत का 25 करोड़ मुसलमान आज भी मौजूद नहीं है। अंबेडकर के समय 25 करोड़ था, अब ये पढ़ा लिखा है, लेकिन जब दिमाग में गोबर भर दिया है, शाखा में डंडा पीट रहा है, क्या कर सकते हैं। अंबेडकर साहब इस बात के तो पक्ष में थे
कि ईजिली लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए, आ जाए, कई सारे मुल्कों की उन्होंने वो भी दी थी। लेकिन ऐसे शब्द नहीं कहे कि यहाँ के कीटाणु चले जाएं, यहाँ के मुसलमान जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसके मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि अंबेडकर साहब के क्या ख्याल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचा छोड़ा होगा जो उनके दिमागों में ये बात आई है। पहली बात तो ये देख लीजिए, 1940 के आसपास भारत में मुस्लिम की आबादी करीब 910 करोड़ थी। 25 करोड़ का आंकड़ा उस समय के हिसाब से गलत है। संक्षेप में, अंबेडकर ने जनसंख्या के आदान प्रदान की वकालत की थी सांप्रदायिक शांति के लिए, लेकिन आप ये जो बातें वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप देखें ये पूरी की पूरी कि असली रुख क्या था। पाकिस्तान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया उनकी अपनी किताब थी जिसमें उन्होंने थॉट्स लिखे थे पाकिस्तान के बारे में 1940 में। बाद में उसको संशोधित संकलन भी पाकिस्तान की मांग का विश्लेषण किया गया। उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी मांग को गंभीरता से लेने और हिंदू मुस्लिम एकता की असफलता को स्वीकार करने की बात कही है। सांप्रदायिक समस्या के स्थायी समाधान के रूप में जनसंख्या के आदान प्रदान, पॉपुलेशन एक्सचेंज ट्रांसफर का सुझाव तो वो देते थे। ग्रीस, तुर्की, बुल्गारिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये आसानी से हो सकता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान बना देने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समझौते से दूर मुक्त नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान पूरे भारत में फैले हुए हैं। पूर्ण आदान प्रदान भारत पाकिस्तान के समरूप हो सकता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का झगड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ तो अंबेडकर के मानने वालों पे ही जूते मारे जा रहे हैं। पैर उसको गाली बक, डॉक्टर साहब को गाली बक। उन्होंने एक समस्या वाकई बताई थी कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते, लेकिन ये करना कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी 25 करोड़ नहीं निकल जाएंगे, इसके दिमाग में किसने भर दिया बताइए। वो तोड़ मरोड़ करके जो बातें निकल कर आई हैं, कुछ बात कुछ और थी, निकल कर कुछ और आई, जहन में कुछ और डाल दिया। वो कीटाणु बता रहा है 25 करोड़ मुसलमानों को, पढ़ा लिखा टी शर्ट में है, स्कूल भी जाता होगा। अब ये जानवर किसने बना दिया इसको बताइए। ये दरअसल उस तरह की ताकतों ने बनाया है जो फिलहाल मौजूदा वक्त देश में सरकारें बना के बैठी हैं, जो रात दिन पशु करते हैं ना, वो इस तरह की नफरतें कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहरहाल ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई कि एक तरफ अंबेडकर के मानने वालों को गालियां देने पर मजबूर हैं। उनके हाल पुराने ज़माने से अलग नहीं है। आज भी बस्तियों में दूर हैं, पानी नहीं पी सकता बच्चा। दलित के बच्चों को कैसे कैसे पुकारा जाता गाँवों में, आप जानते हैं। यही वजह काशीराम का दर्द निकल आया था, लेकिन मायावती ने पूरी पार्टी को बेच दिया। वो एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके की मुहिम थी, लेकिन सरकार आई, करोड़ों रुपए के टिकट बेचने लगी मायावती जी, ऐसा आरोप लगता है उन पर। तो पूरा अभियान, पूरा मिशन बेच दिया हो, तो ये हाल इसी वजह से है। लेकिन इनकी सोच देखो कहाँ से बनी है, किन लोगों ने बनाई है। जय हिंद।